हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। ये चैप्टर हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है। इसमें मैंने आपको पहली क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के फॉर्मेट एक्सप्लेन किए थे और एक बेसिक क्वेश्चन समझाया था। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से, नए शुरुआत से। क्लास नंबर 2 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको केवल ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके पास डेटा गिवन है स्टॉक। अगर किसी के आगे 1 अप्रैल लिखा है तो आप समझ जाओ कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा आता है डेबिट साइड यानी 2। परचेज हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं 2। सेल हमेशा क्रेडिट साइड आता है बाय। और कैरेज इनवर्ड, अगर कैरेज के आगे आउटवर्ड लिखा हुआ आ जाए तो ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। लेकिन अगर कैरेज इनवर्ड है तो ये हमेशा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, तो ये आएगा 2। रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड हमेशा परचेज में से माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी आएगा 2 साइड। वेजेस एंड सैलरी ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। लेकिन एक बात याद रखो, अगर ये सैलरी आगे आ जाए और वेजेस पीछे चला जाए तो ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वेजेस फैक्ट्री का पार्ट होता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। इसके बाद हमें गिवन है रिटर्न। अगर हम बात करें रिटर्न इनवर्ड, इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ये हमेशा आता है बाय साइड। सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से माइनस होता है। और ये लिखा है स्टॉक। अगर 31 मार्च लिखा है तो समझ जाओ ये कौन सा स्टॉक है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट का ये एक बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 1 में कराया था जो कि यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में देखने को मिलेगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, इसी का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। तो कॉपी पे लिखें सॉल्यूशन नंबर 2, ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें कोई डेट गिवन है 31 मार्च 2021। एज ऑन 31 मार्च 2021। इधर लिखें पर्टिकुलर, इधर लिखें अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। 4 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम डेबिट के और 2 कॉलम क्रेडिट के। चलिए अब हम लिखते हैं, ये है हमारा डी आर साइड और ये है हमारा सी आर साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्या लिखोगे 2 ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपीज, जो कि हमें गिवन है 1 अप्रैल 2020। अगर यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद गिवन है परचेज। जब भी क्वेश्चन में परचेज आएगा तो ये जरूर देखना परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। वो परचेज में से क्या करोगे, माइनस करोगे। परचेज है 4 लाख और रिटर्न आउटवर्ड है 80,000। क्या लिखोगे 2 परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज का अमाउंट है 4 लाख और परचेज रिटर्न है 80,000 रुपए। तो ये आ जाएगा 3,20,000 रुपए। तो ये आ गया परचेज, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस किया। अब लिखा है सेल, सेल में से माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्ड। ये बात ध्यान रखना, सेल है 3,80,000 रुपए।
जिसमें से माइनस करोगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया है? सेल्स रिटर्न दिया है 20,000। तो ये आएगा 3,60,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है कैरेज इनवर्ड 20,000। केवल कैरेज लिखा हो या कैरेज इनवर्ड लिखा हो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। तो लिखो टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। ये कितना गिवन है? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। इसके बाद कैरेज इनवर्ड के बाद क्या गिवन है? वेजेस एंड सैलरी 50,000 रुपीज, ये भी डेबिट साइड आएगा। वेजेस एंड सैलरी जिसका अमाउंट गिवन है 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए। इसके बाद गिवन है रिटर्न इनवर्ड जो कि सेल्स रिटर्न था, सेल्स में से माइनस कर दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 रुपीज, जिसको किस साइड लिखोगे? बाय साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2021, जिसका अमाउंट है 1,30,000 रुपए, 130। अब इनके लगा दोगे टोटल दोनों तरफ के। तो क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं और डेबिट का टोटल लगा लेते हैं। तो क्रेडिट का टोटल 360 प्लस 130 कितना होता है? 490, 4,90,000, 4,90,000। 360 प्लस 130 और डेबिट का टोटल कितना आएगा? 40,000, 320, 20,000 और 80,000, यानी 4,60,000 रुपीज। तो कभी भी याद रखो अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है तो इसका मतलब फर्म को क्या हुआ? बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस आएगा 30,000 रुपीज। तो यहाँ लिखोगे 490, जिसमें से ये सब माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 30,000 रुपीज। तो ये हमारा देखो आंसर आ गया 30,000 रुपीज। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 360 प्लस 130 ये हो गया 490। ठीक है, अब एक बार अमाउंट क्रॉस चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 40,000, परचेज गिवन है 4 लाख, जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड 80,000 माइनस किया तो आ गया 320। इसके बाद सेल है 380 और सेल्स रिटर्न था 20, तो 380 में से हमने 20 माइनस किया 360। इसके बाद था कैरेज इनवर्ड 20,000। इसके बाद वेजेस एंड सैलरी 50,000, वेजेस एंड सैलरी है 50,000 रुपीज, इसको हम कर देंगे 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। इसके बाद स्टॉक गिवन था 130, तो इसका टोटल आया 490। डेबिट का एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं टोटल कि डेबिट का टोटल क्या आएगा। ठीक है, 320 प्लस 20,000 प्लस 50,000 यानी 3,90,000 रुपीज, 3,90,000 40,000 320 20,000 और 50,000 यानी 4,30,000 रुपीज। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 60,000 रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 60,000 रुपए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकला 60,000 रुपीज। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपीज। तो फाइनली हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको पहला सम पहले क्लास में कराया था जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट का सम समझाया था। ये दूसरा क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं
वो तीनों एक साथ पूछे जाते हैं फाइनल अकाउंट में। लेकिन उसके पहले मुझे आपको बेसिक सिखाना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। फिर मैं आपको तीनों मर्ज करके सिखाऊंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको ट्रेडिंग के सिखा दिए, अब मैं सिखाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान रखना, इसमें भी 2 साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनकम कौन सी है। डेबिट साइड हम लोग हमेशा लिखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड लिखते हैं इनकम एंड प्रॉफिट। तो देखो वेजेस एंड सैलरी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ई। कमीशन हमने पे किया, ये हमारा एक्सपेंस है। पोस्टेज हमने पे किया, ये हमारा एक्सपेंस है। इंश्योरेंस हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट पेड, कहीं से भी लोन उठाओगे या किसी से पैसे लोगे तो वो आपसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, वो भी हमारा एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, देखो ये आउटवर्ड लिखा है, ये भी एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये केवल कैरेज होता या कैरेज इनवर्ड होता तो ये जाता ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ये भी हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, किसी को भी डिस्काउंट देना हमारा लॉस है, तो ये भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। और रेंट रिसीव ये हमारी इनकम है, किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना, उससे अगर आपको इनकम जनरेट होती है तो वो आता है रेंट रिसीव। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी इनकम है। बैड डेब्ट्स, जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ये हमारा लॉस है, तो ये लॉस है हमारा, तो इसलिए इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। ब्रोकरेज पे हमने दलाली दी, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो ये अब हमें पर्टिकुलर देखो एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने इनकम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 45% सेल की, क्योंकि जब तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उसमें निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो वही ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वही ग्रॉस लॉस शिफ्ट होता है, ठीक है। सेल का अमाउंट कितना दे रखा है, 6.5 लाख रुपए, 6,50,000। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ क्लोजिंग डेट दी है क्या, क्लोजिंग डेट दी है 31 मार्च 2021। यहाँ लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2021 पर्टिकुलर अमाउंट, particular and amount ये साइड है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये साइड है प्रॉफिट एंड इनकम। सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 45% सेल का, 6.5 लाख रुपए की सेल है और उसका 45% 2,92,500, इसको हम यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,92,500। यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 6.5 लाख रुपए का 45%, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6.5 लाख का 45% 292,500। सबसे पहले ये ग्रॉस प्रॉफिट को मेंशन करना है, अगर ग्रॉस लॉस होता तो इधर लिख देते, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके आइटम लिखते हैं। सैलरी एंड वेजेस 30,000, देखो लिखा है सैलरी एंड वेजेस, लेकिन कभी अगर वेजेस आगे आ जाए सैलरी पीछे आ जाए तो याद रखना
ये फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो सैलरी एंड वेजेस 30,000, सैलरी एंड वेजेस 30,000, कमीशन पेड 2,000, postage 1,500, insurance 3,000, interest paid 4,000, carriage outward 5,000, advertisement 10,000, discount allowed 18,000, डिस्काउंट अलाउड था 18,000, रेंट रिसीव ये पहली इनकम आई है बाय रेंट रिसीव 17,000, रेंट रिसीव कितना है 17,000, तो यहाँ लिखेंगे 17,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आएगा 15,000, 15,000 रुपए। इसके बाद बैड डेप्स 9,000, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बैड डेप्स 9,000। इसके बाद ब्रोकरेज पेड 950, तो ये हमने सारे एक्सपेंसेस मेंशन कर दिए। ठीक है, ये हमने इनकम्स लिख दी। अब इनका लगाएंगे हम टोटल डेबिट और क्रेडिट का। तो इनका हम टोटल लगा लेते हैं, क्रेडिट साइड का कितना आएगा और डेबिट का कितना आएगा। तो क्रेडिट का टोटल अगर अपन लगाते हैं 292, 500, 17,000 और 15,000, ये आएगा 3,24,500। और अगर हम डेबिट का टोटल लगाएंगे 30,000, 2,000, 1,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 18,000, 9,000 और 950, तो ये आ रहा है 83,450। ठीक है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी को होगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 2,41,050 रुपीज नेट प्रॉफिट, 2,41,050। तो देखो ये लिखा है 2,41,050 रुपीज। इसको हम यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 2,41,050 रुपीज। अब इनकम लगा देंगे टोटल, क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं 292, 500, 17,000 और 15,000, यानी 3,24,500, 3,24,500। ठीक है, हमेशा एग्जाम में क्रॉस चेक जरूर करना 2-3 बार कि कहीं गलत नहीं हो। तो ये आ गया हमारा
सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर नेट प्रॉफिट, ठीक है, 2,41,050। तो याद रखो, पहले मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा के बेसिक समझा रहा हूं। जब आप बेसिक समझ जाओगे तो फिर मैं आपको तीनों को मर्ज करके दो क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा विद एडजस्टमेंट्स, यानी आपको सारे जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं एक एक करके समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट, ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पहले हम बेसिक समझें, क्योंकि यही बेसिक्स हमारे आने वाले एडवांस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एग्जाम में एडवांस लेवल ही आएगा, यानी विद एडजस्टमेंट सम्स, लेकिन वो सम्स करने के लिए पहले बेसिक जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है मिस्टर रामदास का, ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं और कौन सी हमारी इनकम। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सबसे स्टार्टिंग में लिखा है, तो इसको तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड लिख दोगे, बाय साइड, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में आता है और शिफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा, रेंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंस, सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस, कमीशन हमने पे किया, एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव ये इनकम हो गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ये तुमको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे याद होंगे, एकदम से याद नहीं होंगे, ध्यान रखना। इसलिए पहली क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बताया, वो फॉर्मेट को रोज पढ़ा करा करो, डेली प्रैक्टिस किया करा करो, तभी तुम फाइनल अकाउंट पे अपनी पकड़ मजबूत कर पाओगे, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव इनकम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, लीगल चार्जेस एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस, लॉस बाय फायर एक्सपेंस, मिसलीनियस इनकम ये इनकम है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये आंसर दिया है नेट प्रॉफिट। अब इसको हमें एक फॉर्मेट में बनाना है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी पे लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग क्या दिया है 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, आप चाहो तो अमाउंट की जगह रुपए का साइन भी बना सकते हो, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000, इसको यहां लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज। इसके बाद एक एक चीज उतारते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, रेंट 5,000 रुपीज, रेंट 5,000 रुपए। इसके बाद सैलरी 35,000 रुपीज, सैलरी 35,000। इसके बाद कमीशन पेड 19,000 रुपीज। कॉपी पे प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले आप चाहें तो क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में, आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद इनके आंसर्स, और आपको लगता है तो क्वेश्चंस के आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उनके बेसिस पे आप अपने ये नोटबुक्स बनाते चलिए, क्योंकि जितना प्रॉपर आप नोट्स बनाओगे कॉपी पर,
उतनी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो कमीशन कितना पे किया, 19,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव इनकम है 8,000 बाय इंटरेस्ट रिसीव 8,000। इसके बाद एडवर्टीजमेंट 8,000, एडवर्टाइजमेंट 8,000। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड 2,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव 6,000। डिस्काउंट रिसीव 6,000। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 4,000। लीगल चार्जेस 10,000। लीगल चार्जेस 10,000। इसके बाद बैड डेब्ट्स 2,000। बैड डेब्ट्स 2,000। लॉस बाय फायर 6,000। लॉस बाय फायर 6,000। मिसलेनियस इनकम 2,000 बाय मिसलेनियस इनकम 2,000। और लास्ट दिया है डेप्रिसिएशन 4,000 टू डेप्रिसिएशन 4,000 रुपीज। तो फाइनली ये हमारा हमने डेटा लिख दिया। काउंटिंग कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सारे लिख लिए हमने। अब हम क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं। तो 1,20,000, 8,000, 6,000 एंड 2,000। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 136। और डेबिट का टोटल लगा लेते हैं। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 5,000, 35, 19,000, 5,000, 8,000, 2,000, 4,000, 10,000, 2,000 एंड 10,000। 1,00,000 रुपए डेबिट का टोटल आ रहा है, 1,00,000 रुपीज। तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी को क्या होगा, नेट प्रॉफिट यानी कितने रुपए, 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए। तो इसको यहां लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट 36,000 और दोनों तरफ का टोटल लगा देंगे। जिसका टोटल मैक्सिमम होगा वो तुम्हें दोनों तरफ लिखना, ध्यान रखना। 1,36,000, 1,36,000, 1,36,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने एक क्वेश्चन पर्टिकुलर ट्रेडिंग का सिखाया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, फिर 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सिखाए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको तीनों चीजें एक साथ सिखाऊंगा, क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हमको एडजस्टमेंट वाला ही सम आता है। ये तो मैंने आपको बेसिक सिखाए, जो
दो वीडियो YouTube चैनल पर अगर आप निकुंज ट्यूटोरियल लिखोगे तो आपको दो वीडियो डेमो के फॉर्म में मिलेंगे, और ये वीडियो एप्लीकेशन निकुंज ट्यूटोरियल में YouTube वीडियो के फोल्डर में भी मिलेंगे। लेकिन पूरा कोर्स कंप्लीट करना हो बहुत अच्छे से, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी करने हो, तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, निकुंज ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से अपने आप को रजिस्टर्ड करें, और पूरा कोर्स घर पर बैठकर मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते करके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप आईफोन या लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉल करें, तो उसका ISO अलग आता है, उसका रजिस्टर्ड अलग तरीके से होके आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। इसमें आपको बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना कौन सी चीज कहाँ आएगी। तो देखो क्या लिखा है, कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड आता है। कैपिटल में हमेशा ड्राइंग माइनस करते हैं, ड्राइंग हमारी असेट्स होती है, ये हमारा पर्सनल यूज के लिए हम निकालते हैं। लेकिन याद रखो कैपिटल में ड्राइंग हमेशा माइनस करना है। डेटर हमारी एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटीज, कैश इन हैंड ये हमारी एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स, प्लांट एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स। नेट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जोड़ना है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एसेट्स होती है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी पे लिखे सॉल्यूशन नंबर 5, हेडिंग डालें बैलेंस शीट, क्योंकि ये मैंने आपको बेसिक लिखना सिखाया, कैसे अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। 31 मार्च 2023, यहां लिखे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखा है कैपिटल, कैपिटल में सबसे पहले जोड़ो नेट प्रॉफिट, यहां लिखो कैपिटल, इसमें जोड़ो नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल कितने रुपए है, 4 लाख, और नेट प्रॉफिट कितना है, 16,600। ये इसमें ऐड करो तो आएगा 4,16,600। अब इसमें से हमेशा क्या माइनस करते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया है, 44,000, ये हमेशा इसमें से माइनस करना है। तो 4,16,600 माइनस 44,000 यानी 3,72,600, ये आ गया कैपिटल का पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, डेटर, डेटर हमारी होती है एसेट्स, यहां लिखो बाय डेटर 64,000 रुपीज, ये डेटर आ गया। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड आएगा 42,000 रुपीज। इसके बाद कैश इन एंड कैश एट बैंक ये दोनों जाएंगे। अच्छा इसमें हम लोग टू और बाय नहीं लगाते, ध्यान रखना, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख देता हूं डेटर। अब लिखो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना लिखा है, 3,600 एंड 72,000। इसके बाद प्लांट 1 लाख रुपीज,
प्लांट 1,00,000 रुपए। इसके बाद फर्नीचर 37,000 रुपीज, फर्नीचर 37,000 रुपए। इसके बाद नेट प्रॉफिट ले लिया, जर्नल रिजर्व 10,000 रुपीज, जर्नल रिजर्व 10,000 रुपीज। लाइबिलिटी होती है क्लोजिंग स्टॉक 1,48,000 रुपीज। एग्जाम में हमेशा डबल क्रॉस चेक जरूर करना। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटीज और एसेट का टोटल हमेशा इक्वल आता है, हमेशा। अगर इक्वल नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमने लिखने में मिस्टेक्स कर दी है, जिनको तुम्हें रेक्टिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके पहले रेक्टिफाई कर लो। अब इनका हम टोटल लगा लेते हैं, 372,600, 42,000 और 10,000, 4,24,600। ये लिखा है आंसर 4,24,600। यहाँ लिखेंगे 4,24,600 रुपए। और उधर का टोटल लगाते हैं, 64,000, 3,600, 72,000, 1,00,000 रुपीज, 37,148, यानी 4,24,600 रुपीज। हमेशा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो आज क्लास नंबर 2 में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए। ट्रेडिंग अकाउंट का 1 क्वेश्चन समझाया, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 कराए, और बैलेंस शीट। तो ये जो मैंने आपको पहली 2 क्लासेस कंप्लीट करी, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, इसमें मैंने आपको फाइनल अकाउंट का बेसिक समझाया। क्योंकि अगर हमें यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमें उनको 100% अपने एग्जाम में सॉल्व करना है, तो ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल मैं आपको सिखाऊंगा कि तीनों अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें एक साथ बनाना सिखाऊंगा। तो सभी लोग अपनी नोटबुक पे बहुत प्रैक्टिस करना। दोनों लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिए जाएंगे या कर दिए गए, जिनको आप बहुत प्रैक्टिस करना। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लेकिन अगर पूरा कोर्स करना है तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर्ड करके पूरा सिलेबस घर बैठे कर सकते हो। और याद रखना, अगर आप पूरा सिलेबस परचेज कर रहे हैं और आपको रजिस्टर्ड होना है, आप एंड्रॉइड से होंगे तो सिंपली रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन अगर आप आईफोन या लैपटॉप से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी हमेशा आप याद रखना, 9039514790 या 9826170163। आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर आपको मिलेगा। तो मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।